चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से कर दें। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया 119x प्लस 102y माइनस 125 इक्वल टू g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है। बेटा सीधा सीधा कंसेप्ट अभी दोबारा समझा दूंगा, कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसा बोल रहा है बस वैसा करते जाओ, अपना काम आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लीजिए बेटा सभी, फिर समझाते हैं। लिख लिया सबने ऑनलाइन? बेटा ऑनलाइन सभी ने लिख लिया? यस सर। दो बात बाद में क्लास की। देखो 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 सबसे पहले काम क्या है, दो लाइन की क्रॉसिंग, ये रही। तो पहला काम है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पी की वैल्यू निकालना। फिर उसने बोला इस पी पॉइंट से एक लाइन है, इस पर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा फ्लो होगा? परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन थी 6x प्लस 7y माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू जी। तो बेटा परपेंडिकुलर लाइन हो गया 7x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू जी, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, बस उससे पास करवा दो, आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट। two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, then find the slope of other line. Find the equation of other line. Find the equation of other line. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at point 2, 3. देखो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, 3 से, और दोनों कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है? मैं मान लेता हूं इसका स्लोप कितना गिवन है आपको? 2, और इसका स्लोप क्या मान लेते हैं अपन? m। दूसरी लाइन का स्लोप क्या मान लेते हैं? m। तो जिस लाइन का स्लोप m है उसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। m की जगह कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम जो लिखने का तरीका है उसको m लिखते हैं। वाह यार कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना नंदिनी ने आज। ऐसे ही हो।
चलिए अब देखो देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस है, फॉर्मूला क्या लिखवाया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का? एंगल बिटवीन टू लाइंस tan theta इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां पर 60 डिग्री है, प्लस माइनस स्लोप है 2, इसको m माना है 1 प्लस 2m। tan 60 इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। tan 60 की वैल्यू √3। Now taking positive sign, √3 इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, m को एक तरफ ले लो, m कॉमन ले लो। अरे हाँ सही तो है। तो बेटा m की वैल्यू क्या आ गई? सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 y माइनस 3 स्लोप ये रहा x माइनस 2, इतना लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3। जेड नहीं है, 2 गिवन है, लिखो इसको। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 2√3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सोल्व करने की। आगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बस क्यों m आ गया और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 2 3 से, तो y माइनस y1 m x माइनस x। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है ऑनलाइन? बोलिए। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, √3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस m 1 प्लस 2m, √3 प्लस 2 √3m माइनस 2 प्लस m। तो यह आ गया √3 प्लस 2 इक्वल टू m माइनस 2 √3। यह इधर ही ले लो, m कॉमन आ गया 2 √3 माइनस 1, माइनस कॉमन आ गया 2 प्लस √3। तो बेटा m की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1। इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 3 माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2 प्लस √3 2 √3 माइनस 1 x माइनस 2, ये हमारी दूसरी लाइन है। इसका मतलब इस केस में 2 लाइन पॉसिबल है जो मैंने लिखी है। बताइए यहां तक कोई डाउट? अक्षर क्लियर है? ऑनलाइन आराध्य, अर्पित? सर हाँ बेटा बोल। Yes. एक बार नेगेटिव साइन समझा दीजिए वापस। बता रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव क्लियर है तेरे को वेदिका? यस सर। चलो नेगेटिव वाला दोबारा देखते हैं। बेटा यहाँ पर मैंने पॉजिटिव अब नेगेटिव ले रहा हूं, तो √3 इक्वल टू माइनस
2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2 एम। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके। √3 1 सर से हाँ मैंने कहीं मल्टीप्लाई गलत करा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ करा है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, √3 पहले 1 से मल्टीप्लाई कर, √3 को 2m से करेगी तो 2√3m। ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। -2 और माइनस प्लस m। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर यही गलत करा है। बस यहाँ -m लिखा होगा तुम्हें, इसलिए गलत हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट, in the triangle ABC, in the triangle ABC with vertices A 2, 3, B 4, -1, and C 1, 2. Find the equation and length of altitude from vertex A. Altitude from vertex A. लिखिए बेटा, find the equation and length of altitude from vertex A. बोल बेटा, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर और मीडियन होता है जो सामने वाली लाइन को हाफ डिवाइड करता है। नहीं, एल्टीट्यूड सुन लो, एल्टीट्यूड हाफ डिवाइड तब करेगा जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये दो साइड इक्वल, तो एल्टीट्यूड और मीडियन इसकी सेम है इस पॉइंट से। ये इसका एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगी तो एल्टीट्यूड और मीडियन अलग अलग आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखो आप। ये ट्रायंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट 4, -1 और सी के कोऑर्डिनेट 1, 2। अब मुझे ये एल्टीट्यूड निकालना है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी। अब बेटा देखो, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी निकालना है तो ध्यान से समझना। एडी किसके परपेंडिकुलर है? बीसी। तो बीसी का स्लोप आपके पास निकल जाएगा। यस सर। क्योंकि 2 पॉइंट से पास हो रही है बीसी। बीसी का स्लोप आ जाएगा तो एडी का स्लोप आ जाएगा। अब एडी का स्लोप आ गया और एडी किस पॉइंट से पास हो रही है? ए से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आंसर आ जाएगा। तो आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्लोप ऑफ बीसी निकालो। बेटा बीसी का स्लोप फॉर्मूला ये लगेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x। ये हमने बीसी का स्लोप निकाल लेंगे यहां से। तो देखो 2 - +1 1 - 4। तो स्लोप ऑफ बीसी अगले साल, तो अगले साल 12th में होगी ना, तो क्या दिक्कत है? तो स्लोप ऑफ बीसी आ गया -1। स्लोप ऑफ बीसी क्या हो गया?
माइनस 1। Now AD is perpendicular to line AD is perpendicular to line BC. Line AD is perpendicular to line BC. बेटा सभी जल्दी से बोल दीजिए AD का स्लोप क्या होगा? 1 उल्टा करके -1, तो ये +1 हो गया स्लोप ऑफ AD। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन AD किससे पास हो रही है? AD A से। y - 3 x - 2 1 स्लोप, तो x - y + -2 + 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन AD है, इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो बेटा एल्टीट्यूड की इक्वेशन तो आ गई आपकी, x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। पहला काम तो ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा बोल। सर अपन ने BC पॉइंट्स माना तो उस हिसाब से y2 और y1 था। अगर अपन इसके अपोजिट मानते कि B की जगह C होता और C की जगह B होता तो भी कोई क्या फर्क नहीं सेम पड़ता, आती क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, ठीक है बेटा। बेटा यदि आप इसको x1 y1 मानते हो और इसको x2 y2 मानते हो तो भी स्लोप सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। चलिए अब देखो हमारा पहला काम हो गया एल्टीट्यूड एडी। बेटा एल्टीट्यूड एडी में किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया कंसेप्ट? भाई बीसी का स्लोप निकाल लिया, बीसी के स्लोप से एडी का स्लोप आ गया आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एडी आपका ए पॉइंट से पास होगा। ऑनलाइन किसी को भी कहीं भी दिक्कत है? बोलो। अब मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे एडी का डिस्टेंस निकालना। आगे एक और मेथड बताऊंगा जब आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो जरूरत है। अब एडी का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे अभी के लिए तो ये डी पॉइंट चाहिए बेटा, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकलेगी। उसके लिए मुझे एडी की इक्वेशन चाहिए, वो आ गई। तो मैं किसकी इक्वेशन और निकाल लूं? बीसी, और दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा? डी पॉइंट आ जाएगा। दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा? डी पॉइंट। तो आप निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। अब देखो बीसी की इक्वेशन निकालनी है तो सुनो मेरी बात, रुको। किसी एक पॉइंट से पास करवा दो, बी या सी से। बोलो किस कौन सा पॉइंट लूं, जो तुम्हारी इच्छा। बी पॉइंट। तो देखो y + 1, बीसी का स्लोप कितना है? ये x + y - 3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा आप सी पॉइंट से पास करवाओगे तो भी इक्वेशन यही आएगी, आप निकाल के देख लीजिए। भाई मुझे बीसी का स्लोप पता था तो मैं क्यों 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊं, मैं तो लगा सकता था। अरे बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी में किसी को दिक्कत है? मैंने क्या कंसेप्ट बताया? जानवी, वेदिका, राधिका, अनिक्षा, अर्पित, Yes, चलो सब, सारा, सची और दी ग्रेट नंदिनी। चलिए अब D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लिखो D is the intersection point of lines x - y + 1 = 0। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ऐड करने पर आपका y कैंसिल हो रहा है। x = 1 और x = 1 रखने पर y भी 1 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है।
तो डी पॉइंट आ गया 1,2। अब 1,2 आ गया आपका पॉइंट। बेटा कोई ग्राफ कोई फिगर को देख के बताओ एक बार। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है, फिगर देखो वापस। इसका मतलब जो सी है वो एडी है, परपेंडिकुलर है, वही डी, वो राइट एंगल। एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई बात नहीं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने निकाल लिया, वो निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यस, नाउ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड एडी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड एडी, ए के पॉइंट 2,3 और डी के पॉइंट 1,2। बेटा लास्ट ईयर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, वही कर रहा हूं। So what is the length? हाँ बेटा बोल। आपने x की वैल्यू क्या रखी सर उसमें ऊपर? 1 रखी है ना बेटा? सर क्यों? ये यार x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसलिए 1 रखा। हाँ तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा तेरा, नहीं आएगा? आ गया सर, इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है ना, तो AD आ गया आपका √2 यूनिट। इसका मतलब जो ये फिगर था, हमें बाद में ये पता चला, देखो ये फिगर ऐसा था, ए ये क्या था, बी था, सी ऐसा था ये। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हम तो रफ फिगर, हमें थोड़ी पता है ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, चलिए बेटा दोबारा कनेक्ट कर लो।